तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अनंत लंबाई की एक चादर के कारण आज हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। नो डाउट इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है, ये गॉस के नियम के अनुप्रयोग में से है। तो आप देखिए कि इससे क्वेश्चन देखिए ज़रूर मिलेगा आपको। बोर्ड में देखिए आया हुआ है कितने 2017, 19, 24 में आया है, 2017, 20, 2020, 2020 किस तरह से पूछा गया है। ये आपकी विद्या क्वेश्चन बैंक 2026 के देखिए पेज नंबर 17 पे दिया है। ये देखिए आप पेज नंबर 17 पे दिया गया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक, ये देखिए पेज नंबर 17 पे विद्या क्वेश्चन बैंक। तो सवाल रिपीट होते हैं यूपी बोर्ड में, एकदम फिक्स बात है। तो देखिए लैंग्वेज थोड़ा टफ होती है विद्या को, मैं आपको ये एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कितना बढ़िया आपको एक्सप्लेन करूँगा, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अनंत लंबाई की चादर के कारण आज हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा कि एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ने ज्ञात की है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पीछे जाके वीडियो देख कर आएँ, इससे पहले वाली वीडियो में, उसके बाद ये समझें। तो देखिए एक एक वर्ड का, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर प्लेट के कारण किसी निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो अब एक एक लाइन का मीनिंग देखिएगा, समझ में आएगा आपको। ABCD एक अनंत विस्तार की आवेशित समतल प्लेट है। देखिए ABCD, ये जो है ABCD ये एक अनंत विस्तार की, अनंत विस्तार इसलिए कहा गया है, कल भी आपको बताया था, इसकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है उसके कंपैरिजन में, जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी दूर ज्ञात करनी है तो लंबाई खूब ज़्यादा है। तो इस तरह से इसलिए इसको अनंत कह दिया गया, वरना अनंत तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक, इसके कंपैरिजन में उसको अनंत कहा जाता है। तो दूसरी बात अब देखिए आप लोग, समतल प्लेट है। अब माना इसके प्रत्येक पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व ये सिग्मा है। यदि अभी इस लाइन का मतलब समझाया जाएगा आपको। ठीक, अभी देखिए माना पृष्ठ घन सिग्मा है, यदि प्लेट धन आवेशित है। ठीक, यदि प्लेट पे कैसा आवेश है, प्लस आवेश, यदि प्लेट धन आवेशित है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट के लंबवत बाहर की ओर होती है। ठीक, अब आपको पता है अगर कोई भी धन आवेश रखा है, ये जैसे धन आवेश रखा है, इसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, इस दिशा में बाहर की ओर, इस दिशा में बाहर की ओर, इस दिशा में बाहर की ओर। ठीक, तो ये धन आवेशित है, समतल चादर है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगी, ऐसे ऐसे ऐसे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगी, बाहर की ओर, और पीछे की तरफ ऐसे ऐसे। ठीक, ये बताया गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की होगी प्लस की वजह से। अगर माइनस होता है इस पूरे शीट पर तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन ये होता। ठीक, अभी फिलहाल माइनस नहीं, अभी प्लस है। ठीक, तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा, अगर समझ में आ रहा होगा। ये हम लोग ने एक डेरिवेशन की, हमने एक सीरीज़ निकाली है, आप लोग देखिए इसको, समझिए पूरा डेरिवेशन, और इसमें से बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे पढ़ाए हुए लड़के 80-85 नंबर तक पहुंचा सकते हैं, पहुंचा चुके हैं। तो आप भरोसा करिए और ये पढ़िए, आप एग्ज़ाम की कॉपी में लिख के आइए, समझ में आएगा। ठीक, तो अब देखिए क्या करते हैं, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट के लंबवत बाहर की ओर होती है। इस प्लेट के निकट बिंदु P पर, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर क्या है, एक बिंदु है यहाँ पर P, एक बिंदु यहाँ पर P है। ठीक, एक बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, इस प्लेट से, ये जो प्लेट है, इस प्लेट से बिंदु P यहाँ पर, इस प्लेट से इतनी दूर बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस प्लेट के आर पार, इसके लिए इस प्लेट के आर पार एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। कल भी बताया था गॉसीय पृष्ठ क्या है। गॉस ने बताया था कि अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो चार्ज जो आवेश हैं वो किसी पृष्ठ के अंदर बंद होने चाहिए, इसलिए बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना किया है। मान लिया गया है कि एक पृष्ठ है बेलनाकार जो कि उस समतल चादर के आर पार, आधा पार्ट इधर निकला है, आधा पार्ट इसके पीछे निकला है। ठीक, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना, ये जो बना है बेलन, ये बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ है, ये गॉसीय पृष्ठ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर परस्पर लंबवत बाहर की होती है। ठीक, क्षेत्रफल अवयव डीए की क्षेत्रफल से प्रदर्शित किया गया है जो कि ई की दिशा में। अब देखिए ये सब क्या कहानी लिखी है, देखिए इस पॉइंट पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन हर जगह पे ये है, ई वेक्टर, यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी ई है, ऐसे ई वेक्टर। ठीक, तो यहाँ पर भी जो निकल के आएगी पी पर, ये डायरेक्शन होगा।
ई वेक्टर, होगी कि नहीं, यही होगा। अब ये जो पॉइंट P है ये ढक्कन है, ये बेलन का क्या है, एक ढक्कन है, और ये भी क्या है, बेलन का एक ढक्कन है। ठीक, इस ढक्कन पे देखा जाए क्षेत्रफल अवयव, कल भी आपको बताया गया था, जो क्षेत्रफल अवयव होता है वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। मतलब कि इस पृष्ठ से जो क्षेत्रफल अवयव जाएगा ढक्कन से, वो किधर को जाएगा, ये इधर को जाएगा। ये है क्या, डी ए वेक्टर, डी ए वेक्टर। क्षेत्रफल अवयव हमेशा, क्षेत्रफल सदिश जो होता है, क्षेत्रफल सदिश डी ए वेक्टर, ये हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। ठीक, पृष्ठ के लंबवत है, 90 अंश पे भी है, 90 अंश पे भी है। सेम चीज़ इधर देख लें, अभी आपको बताया था हमने कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पीछे ऐसे ले जाएगी ई वेक्टर, ये हर पॉइंट पे यही होगी। तो इस पॉइंट पे एक पी मान लेते हैं, ये जो पॉइंट है कोई भी पॉइंट मान लें, पूरे ढक्कन का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, उस पर देखते हैं ई का डायरेक्शन क्या है, ई का डायरेक्शन ये है ई वेक्टर, और उसी ढक्कन पे उसी पार्ट से देख लेते हैं ई डी ए का डायरेक्शन क्या है। डी ए तो आप लोग जान गए होंगे, डी ए हमेशा ढक्कन के या किसी भी पृष्ठ के हमेशा कैसी होती है, लंबवत होती है। ठीक, अब एक और पृष्ठ बचा है, ये बेलन का गोल गोल वाला पृष्ठ बचा है, गोल गोल वाला पृष्ठ, ये देखो गोल गोल वाला पृष्ठ, ये समतल था, ढक्कन था, उधर चली गई, पीछे ये भी ढक्कन था, उधर चली गई। अब गोल गोल वाले किसी भी पृष्ठ पर हम देखते हैं, मान लीजिए इस पूरे बेलन के एक छोटे से पार्ट पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर को है, और यहाँ पर क्षेत्रफल अवयव किधर है। क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल सदिश देखते हैं, ये क्षेत्रफल अवयव डी ए है, इसका डायरेक्शन देखते हैं, वो होता है क्षेत्रफल सदिश। ठीक, अब इस क्षेत्रफल सदिश ये गोल गोल है, तो पृष्ठ के हमेशा कैसा होता है क्षेत्रफल सदिश, लंबवत होता है। ये देखिए, ये क्या गया, ये आ गया डी ए वेक्टर। थोड़ा सा रब कर दें, जो फालतू चीज़ लिखा है उसको रब कर दें, जैसे कि ये ई वेक्टर। आप लोग ऐसे ही चित्र बना के आइए बोर्ड में, एकदम कोई काट नहीं सकता है कि बना के आए थे गलत हो गया, कट गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी आएगा। ठीक, तो आपको समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग ये डेरिवेशन की सीरीज़ कर रहे हैं कि स्टूडेंट की हेल्प हो सके, जो लास्ट टाइम में पढ़ते हैं उनको लास्ट टाइम में ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि प्रेशर रहता है दिमाग पे कि अब तो करना ही है, अब कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश है वो हमेशा पृष्ठ के कैसा है, लंबवत है, लेकिन यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी भी इस डायरेक्शन में है, ई वेक्टर। तो ई वेक्टर तो हर पॉइंट पे इधर को रहेगी, इधर को, इधर को, इधर को, लेकिन क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के लंबवत होगा। यहाँ पर समतल था तो इधर को, यहाँ पर गोल है तो ऊपर को। ठीक, तो इस गोल पृष्ठ पर कहीं पे भी देखिए, ये इन दोनों के बीच एंगल कितना आएगा, 90 अंश। चाहे आप यहाँ देख लीजिए, क्षेत्रफल सदिश किधर को होगा, ये डी ए वेक्टर, और ई का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, अभी भी कितना है, 90 अंश। आप यही डायग्राम बना के आइए, एकदम करेक्ट है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कितना है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक, फ्लक्स फाइंड करते हैं। अब क्या लिखें, क्या लिखना है, P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक, समतल पृष्ठ, बेलन के समतल पृष्ठ, बेलन के लिख दें जरा यहाँ पे हिंदी में, बेलन के समतल पृष्ठ से फ्लक्स, पृष्ठ से फ्लक्स। तो बेलन के दो समतल पृष्ठ हैं, एक ये है समतल पृष्ठ और एक ये है। तो चलिए मान लेते हैं कि डी फाई ई वन है, डी फाई ई वन बराबर, इस वाले पृष्ठ से पहले मानते हैं, इसको मान लेते हैं पहला पृष्ठ, इसको मान लेते हैं दूसरा पृष्ठ, और ये गोल वाला तीसरा पृष्ठ, गोल वाला पृष्ठ तीसरा। ठीक, कहीं पे भी। तो डी फाई ई वन क्या होता है, फॉर्मूला आप लोग को पता है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक, इसको जब ओपन करते हैं तो आता है ई डी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब इस पृष्ठ पर थीटा कितना है, 0 डिग्री रख देते हैं, ई डी ए कॉस 0, कॉस 0, कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, सबको पता होगा, ई डी ए। ये डी ए क्यों आया है, ये एकदम छोटे से पार्ट से, ढक्कन के छोटे से पार्ट से, छोटे से पार्ट से। अब पूरे ढक्कन के लिए निकालना है तो उसको क्या कर दिया जाए, समाकलन कर दिया जाए उसका।
समाकलन, समाकलन करने से क्या आया, फाई E1 पूरे ढक्कन से फ्लक्स इक्वल टू बराबर E इंटू ए, ये आ गया पहले ढक्कन से फ्लक्स, मतलब पहले समतल प्लेट से फ्लक्स आ गया। अब क्या करें, यहीं पे निकाल लेते हैं, ठीक। इसी प्रकार दूसरे ढक्कन से देख लेते हैं, दूसरे ढक्कन से कितना फ्लक्स आएगा। इस वाले से यहाँ पर भी थीटा कितना है, 0, किसके किसके बीच में, ई वेक्टर और डी ए के वेक्टर, ई वेक्टर और डी ए के बीच में एंगल देखा जाता है, कितना है 0 डिग्री। लिख दें, डायरेक्ट लिख दें, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। फाई E2 बराबर 0, दूसरे पृष्ठ से भी फ्लक्स कितना है 0। अब जो इसका वक्र पृष्ठ है उससे फ्लक्स निकाल लेते हैं। अब लिख दें यहाँ पर बेलन के वक्र पृष्ठ से